बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर हम देखेंगे कि पीडीएफ के अंदर हम जो शीट्स बनाते हैं उनको किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं प्रिंटिंग पर्पस के लिए। और इसी क्लास के अंदर वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि जेपीजी में किस तरह से आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखना है। अगर आप पीडीएफ प्रिंट की सेटिंग को समझना चाहते हैं तो डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और पिछली क्लासेस को तरतीब से देखने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिवेट कोर्स का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख सकती हैं। और जल्द ही इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर ग्राफिक डिजाइन का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं डिटेल में, तो वो भी सीख सकते हैं आप। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो देखें मैंने दो शीट्स ऑलरेडी बना रखी हैं। यहाँ पर अगर आप शीट वाले प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर देखें तो शीट नंबर 1 है प्लान एंड एलिवेशन के नाम से, और शीट नंबर 2 है मेरी 3D व्यू के नाम से। यानी मैंने अगर मैं आपको प्लान एंड एलिवेशन वाली शीट दिखाऊं तो इसके अंदर देखें मैंने एक तो प्लान रखा है अपना, ठीक है, टॉप से। उसके बाद मैंने इसका यहाँ पर ईस्ट व्यू रखा है, उसका स्केल भी साथ लिखा हुआ है। फिर मैंने साउथ व्यू रखा है यानी साउथ एलिवेशन। उसके बाद नॉर्थ एलिवेशन मैंने रखा है और उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा है वेस्ट एलिवेशन। ठीक है, यानी चारों एलिवेशन मेरे ये ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक फ्रंट व्यू यहाँ पे रखा है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन रखा है। क्रॉस सेक्शन काटा था जिसमें बेडरूम दिख रहा है, तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन 1 रखा है। ठीक है, यानी एक शीट के ऊपर मुझे ये सारे प्रिंट चाहिए। तो शीट कैसे बनाते हैं ये डिटेल में आपको बता चुका हूं पिछली क्लासेस के अंदर, वो चीज आप पिछली क्लासेस से कवर कर सकते हैं। तो ये एक शीट है, जस्ट अभी मैंने प्रोजेक्ट नेम वगैरह नहीं डाला, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए। शीट दूसरी कौन सी है, यहाँ पर अगर मैं शीट नंबर 2 पर डबल क्लिक करूं तो इसमें क्या है, एक तो प्लान मैंने रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसका एक 3D व्यू रखा है साइड से पर्सपेक्टिव। फिर मैंने फ्रंट व्यू रखा है इसका, ठीक है, यानी फ्रंट कैमरा लगाकर। फिर ये भी पर्सपेक्टिव है दूसरी साइड से। इसके साथ अंदर एक कैमरा लगाया था, इनर व्यू मैंने आपको कॉरिडोर का दिया है। ये सामने रूम है, मतलब ये मेन गेट है हमारा, तो अंदर से मैंने एक व्यू आपको दिया है कैमरा लगाकर। इसके साथ ही मैंने इसी शीट में डोर एंड विंडोज के शेड्यूल भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये दो शीट्स हैं हमारे पास। तो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए रिविट के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम या तो जितनी भी शीट्स हों, जैसे कि मेरे पास अभी 2 शीट्स हैं, तो अगर मैं चाहूं तो दोनों शीट्स को एक ही पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकता हूं, या अगर मैं चाहूं तो दोनों शीट्स को अलग-अलग पीडीएफ फाइल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो दोनों की डिटेल इसी क्लास के अंदर हम देखेंगे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा प्रिंट वगैरह लेने के लिए। जस्ट आप जैसे नॉर्मली आप लेते हैं कंट्रोल P, अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाकर P का बटन दबा दें, यानी कंट्रोल प्रेस करके रखना है और P दबाना है, तो आपके पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, प्रिंटर का नेम। अगर तो आपके सिस्टम के साथ कोई प्रिंटर अटैच है तो उसका नाम आ जाएगा, नहीं है तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ लिखा आ रहा है, आप इसको यही लिखा रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आइए तो यहाँ पर है एक कंबाइन मल्टीपल सिलेक्टेड व्यू शीट। यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि एनेबल है, मतलब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, वो डिसेबल था, मैंने पीछे फ्रंट व्यू अपना लेवल 1 ओपन कर लिया है, ये देखें। तो अभी आपको दोनों ऑप्शंस हाईलाइट दिख रही हैं। अच्छा, पहले ऑप्शन के ऊपर अगर आप रखेंगे तो होगा क्या, कंबाइन मल्टीपल सिलेक्टेड व्यूज शीट इनटू अ सिंगल फाइल। यानी वो कह रहा है कि जितने भी व्यू हैं आपके पास, चाहे वो ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, या कोई भी 3D व्यू है, ठीक है, या कोई शीट 1, शीट 2, जितनी भी शीट्स हैं वो आपकी सारी की सारी और सारे के सारे व्यूज एक ही सिंगल पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट करेगा अगर आप कंबाइन पर रखते हैं। तो पहले कंबाइन वाले को हम चेक कर लेते हैं, कंबाइन पर रहने दें, इसको बाद में देखेंगे। यहां पर है नेम, यहां पर आपने पाथ बताना है कि कहां पर आपने अपनी फाइल को सेव करना है। तो आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और मैं डेस्कटॉप बता देता हूं, यहां पर डेस्कटॉप एंड देन राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। यहां पर अपना डेस्कटॉप के ऊपर हम यहां पे इसको सेव करेंगे। न्यू फोल्डर मैंने बनाया पीडीएफ शीट के नाम से, सॉरी, ओके जी। इसके अंदर मैंने रखा जी शीट 1। ठीक है, शीट 1 के नाम से मैं, बल्कि शीट कंबाइन के नाम से, क्योंकि कंबाइन बना रहे हैं तो कंबाइन के नाम से मैं इसको बना देता हूं सेव। अब देखें ये इसको पाथ मिल गया कि ये यहां पर सेव होगा, और ये मैंने कंबाइन वाला व्यू सिलेक्ट किया है। तो आगे इसकी डिटेल बताता हूं।
आगे आए तो नीचे है प्रिंट रेंज। प्रिंट रेंज में अगर आप देखें तो करंट व्यू है, करंट विंडो है, विजिबल पोर्शन ऑफ करंट विंडो है, सिलेक्टेड व्यू है। ठीक है, करंट विंडो का मतलब है कि अगर आप यहां रखते हैं कि जो करंट विंडो आपकी खुली होगी, यहां पर देखें ये डिफरेंट विंडोज होती है ना, तो उसी का प्रिंट लेगा। अगर आप विजिबल पोर्शन रखते हैं तो जितना पोर्शन आपका विजिबल रहेगा उसी का प्रिंट लेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर यहां पर है सिलेक्टेड व्यूज और शीट्स। ठीक है, तो आप जब सिलेक्टेड व्यू और शीट को क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाला ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाता है। अब आप इसको क्लिक करने के बाद यहां पर सिलेक्ट करेंगे कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। देखिए, जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सारे फ्यूज वगैरह जो भी होंगे, ये जितनी भी शीट्स होंगी उनकी लिस्ट आ जाएगी। देखिए यहां पर आ रहा है, ये आ रहा है शीट 1 प्लान एंड एलिवेशन जो मैंने आपकी बनाए रखी है, उसके बाद शीट 2 आ रही है 3D व्यू की, उसके बाद बाकी ऊपर व्यूज, एलिवेशन, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट सारे आ रहे हैं। तो अभी मैं व्यूज को तो नहीं कर रहा, अभी मैं जस्ट दोनों शीट्स को कर रहा हूं। मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मैं कंबाइन करना चाह रहा हूं ना, कि मैं चाहता हूं दोनों शीट्स एक ही PDF फाइल के अंदर आ जाएं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई व्यू सिलेक्ट करेंगे तो वो भी उसी PDF फाइल के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर शीट को चेक रहने दें, व्यू को भी चेक रहने दें। ठीक है, उसके बाद आप इसको करें ओके। ठीक है जी, उसके बाद यस कर दें। फिर ये नाम पूछेगा, आप कोई भी नाम यहां पे डाल सकते हैं। मैं यहां पे कंबाइन शीट 1 के नाम से इसको ओके कर देता हूं। ठीक है जी, अब ये करने के बाद ठीक है, यहां पर अब मजीद कुछ सेटिंग है। ये पेज सेटअप का एक ऑप्शन है, यहां तक तो आपने देख लिया। पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो आप अपने पेज की सेटिंग यहां से कर सकते हैं कि आपको किस तरह का पेज सेटअप चाहिए। यहां पर पेपर का साइज दिया गया है, आप यहां से लेटर कर सकते हैं, लीगल कर सकते हैं, A4 कर सकते हैं। तो मैं यहां से A4 साइज सिलेक्ट कर लेता हूं। पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको लैंडस्केप ही रहने देते हैं क्योंकि हमारी शीट्स लैंडस्केप में थी। लैंडस्केप आपको पता ही है कि क्या होता है। ठीक है जी, उसके बाद है पेपर प्लेसमेंट, हम सेंटर में रखेंगे। ठीक है, और ऑफसेट देना है तो दे सकते हैं, वरना हम नहीं देते। हम चाहते हैं जो पेपर हमारा रहेगा वो सेंटर में रहेगा। और यहां से आपने फिट टू पेज रखना है, जूम जो उसका रहे वो पेज के ऊपर फिट रहे। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्वालिटी आ जाती है, तो एक मीडियम है, लो है, हाई है। आप प्रेजेंटेशन पर रखें तो ये ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देगा अगर आप इसकी जो रास्टर क्वालिटी है उसको प्रेजेंटेशन पे कर देते हैं। फिर नीचे है कलर, आपको कलर प्रिंट चाहिए तो कलर पे रखेंगे, ग्रे स्केल चाहिए तो ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड व्हाइट आप लेना चाहते हैं तो ग्रे स्केल पे भी रख सकते हैं इसको। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं। ठीक है जी, ये करने के बाद हम नीचे वाली सेटिंग को भी छोड़ दें, बस ये सेटिंग्स आपने पेज की कर ली और हमने इसको ओके किया। ठीक है, ओके करने के बाद हम यहाँ पे ओके करते हैं अब। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, रिवेट विल यूज रास्टर प्रिंटिंग बिकॉज वो अभी वो सेटिंग बता रहा है, क्लोज कर दीजिए इसको। उसके बाद आपने इसको डिफाइन करना है कि एक बार फिर से पाथ अपना। ठीक है, तो मैं इसको कहाँ था, डेस्कटॉप पर, और इसमें था जी शीट के नाम से था शायद, मैंने फोल्डर PDF शीट इसके अंदर, और इसका नाम मैं रख देता हूं 01 कंबाइन शीट। ठीक है जी, सेव कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने 01 कंबाइन शीट के नाम से इसको सेव किया उसी फोल्डर के अंदर। थोड़ा सा प्रोसेस है, ये टाइम लेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर दोनों शीट्स को उसने एक ही फाइल के अंदर कंबाइन करना है। ये परसेंटेज भी यहाँ पर चल रही है। तो बाज़ औक़ात तो PDF फाइल जो सेव होती है वो खुद ब खुद ओपन हो जाती है। अगर वो खुद ब खुद ओपन ना हो तो फिर आप उसको कर सकते हैं अपने फोल्डर में जाकर। हम डेस्कटॉप पर जाते हैं और यहाँ पर PDF वाले फोल्डर में जाते हैं। ये देखें, ये 01 कंबाइन शीट आ चुकी है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूं तो ये मेरी जो है वो PDF फाइल के अंदर खुल जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये PDF फाइल के अंदर खुल रही है। बाकी डाटा मैं बंद कर देता हूं यहाँ पर। अच्छा, आप देख सकते हैं इसको जूम इन आउट करने के लिए आप जो है वो कंट्रोल दबाकर माउस का व्हील यूज कर सकते हैं। देखिए दोनों शीट्स आ गई है ना एक ही पेज के ऊपर। ये देखिए, सही है, ऊपर वाली आ गई, मैं जूम करके दिखा देता हूं, और इसका रिजल्ट भी अच्छा ही रहता है। ये देखें, इसका भी प्रिंट आप लेंगे तो इसमें प्लान एक शीट में ही, एक ही पेज पर ये सारे व्यूज आ जाएंगे, और नीचे दूसरी शीट है जिस पर मैंने 3D व्यूज बना रखे हैं। ठीक है, तो ये दोनों शीट्स एक ही PDF फाइल के अंदर मेरी आ चुकी हैं। ठीक है जी, अब हम देखेंगे दूसरा तरीका कि किस तरह से हम हर शीट को अलग अलग PDF फाइल में सेव करते हैं। तो रेविट पर मैं अगेन आ चुका हूं। यहां पर अगेन कंट्रोल P करेंगे, तो कंट्रोल P करने के बाद देखें वही चीज है, पहले तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF आपने रखना है। अब यहां पर चेंज करेंगे, क्रिएट सेपरेट फाइल करेंगे। ठीक है,
क्रिएट सेपरेट फाइल व्यू शीट नेम विल बी अपेंडेड टू द स्पेसिफाइड नेम। अब हर एक अगर आप यहां पर रखेंगे तो हर एक शीट की हर एक व्यू का अलग अलग सेव करेगा पीडीएफ में। यहां पर आप पाथ डिफाइन कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर। ये अब आप इसको यहां पे पाथ डिफाइन उसी फोल्डर के अंदर मैं अब यहां पर सेपरेट शीट के नाम से फिलहाल कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद ही यहां पर सिलेक्टेड व्यू ही रखना है आपने और सिलेक्ट पर क्लिक करना है, वही सेटिंग है। अब देखें, अब आप यहां पर देखें, अगर अलग-अलग आप करना चाह रहे हैं तो आप चाहें तो बेशक दोनों को सिलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने पीछे से ऑप्शन यहां पे क्रिएट सेपरेट कर दिया है तो ये अलग अलग ही उनको सेव करेगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पर ओके कर देता हूं, दोनों को सिलेक्ट कर, और कोई व्यू मुझे अभी ऐड नहीं करना है तो मैं दोनों को ओके कर देता हूं। फिर पेज सेटअप पर जाएंगे और पेज सेटअप में सेम वही A4 साइज कर लीजिए, यहां से लैंडस्केप कर लें, सेंटर फिट प्रेजेंटेशन कलर वही सेटिंग्स रहने दें, ओके कर दें एंड ओके कर दें। अब आपको पाथ 2 बार देना पड़ेगा क्योंकि आपने अलग अलग शीट को करना है। तो नंबर 1 पर वो मुझे सेव करने के लिए पूछ रहा है तो यहां पर मैं लिख देता हूं 01 शीट, जस्ट 01 शीट के नाम से मैं इसको जस्ट सेव कर रहा हूं। ये मैंने सेव किया। अब देखिए थोड़ा सा प्रोसेस ये करेगा, ये अपना प्रोसेस मुकम्मल करेगा। 48 पे गया है अभी, तो फिर आप दूसरी का पूछेगा। पहले एक का पूछा ना उसने, अब चूंकि 2 अलग अलग फाइल्स हैं, पहले एक ही बार उसने पूछा था जब मैंने दोनों शीट्स को एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट किया था, तो पाथ एक ही बार पूछेगा। जब आप 2-3 शीट्स को अलग अलग करेंगे तो उतनी ही दफा आपको यहां पर पाथ डिफाइन करना होगा। ये देखिए पहली आ गई ना 01 शीट, अब आप यहां पर लिखेंगे 02 शीट, क्योंकि ये दूसरी है तो दूसरी के लिए अलग से, अगर कोई तीसरा भी व्यू हम ऐड करते तो उसके लिए अलग से इसने पूछना था, ठीक है। अब चलें, ये तो हो गया सेव। अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और डेस्कटॉप में हमारा जो फोल्डर रहा है पीडीएफ वाला, वहां पर जाते हैं। ये देखिए दोनों शीट्स, शीट 1 एंड शीट 2 अलग अलग आ चुकी हैं, ऊपर कंबाइन जो पहले बता चुका हूं। तो शीट 1 को पहले ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपकी शीट 1 है। जूम करके देख सकते हैं कंट्रोल दबा के माउस के व्हील से, ये देखें ये अब आपका एक ही पेज पे प्रिंट हो रहे हैं सारे व्यूज, ठीक है, जितने भी मैंने बना रखे थे। अब तो इसी तरह से आपके पास यहां पर शीट 2 भी आ चुकी है अलग अलग फाइल के अंदर। तो इस तरह से भाई हम अपना पीडीएफ दोनों कंबाइन में भी और अलग अलग भी सेव कर सकते हैं। आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कंबाइन शीट बना लिया करें ताकि आपकी जितनी भी शीट्स हैं वो एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर आ जाएं, तो आप इजीली अपना वर्क जो है वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक दूसरा तरीका जिसमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को। मैं यहाँ से देखें विजुअल स्टाइल भी ये चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मैंने हिडन करना है तो मैं हिडन भी कर सकता हूँ। ये मैंने पता है आपको इफेक्ट लगाए थे पिछली क्लास, अगर आपने मेरी देख रखी है तो उसमें मैंने कुछ इफेक्ट लगाए थे। यहाँ पर हम गए थे व्यू के अंदर, यहाँ पर व्यू टेम्पलेट में हमने कुछ टेम्पलेट जो है वो अप्लाई किए थे और यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसको सिंपल टेम्पलेट भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ये वाला या साइड प्लान पे रख सकते हैं, तो ये डिफरेंट टेम्पलेट हैं, ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेम्पलेट्स की क्लास भी लाजमी देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलें हम यहाँ पे जाते हैं फाइल पे, ठीक है। फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद प्रिंट पे जाएंगे, यहाँ पर सॉरी एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर जाने के बाद एक क्रिएट पीडीएफ का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से पीडीएफ को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपको ये सेटिंग्स वही आ रही हैं कि विजिबल पोर्शन, करंट व्यू, सेलेक्ट किसको करना है वो आप यहाँ पे एडिट करें और यहाँ से देखें शीट 1 करनी है, 2 करनी है। मैं अगर शीट 2 कर लेता हूँ 3D व्यू वाली, जस्ट एक शीट में सिलेक्ट करता हूँ। तो आप अगर सब जो है वो हाइड सॉरी वो क्लोज हो गया था। अगेन मैं यहाँ पे देखें सिलेक्ट पे, आप सिलेक्ट व्यू पे रखें, यहाँ से जाएं और ये देखें शीट 2 मैंने सिलेक्ट किया है। शीट 2 कौन सी थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मेरी 3D व्यू वाली थी, ठीक है, तो वो मैंने सिलेक्ट की है। एक ही शीट सिलेक्ट करते हैं, बाकी सेटिंग वही है कि आप सेंटर में रखें, आप उसको फिट टू पेज रखें, ठीक है। वेक्टर प्रोसेस, कलर, उसका प्रेजेंटेशन हाई, जो भी क्वालिटी करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसको मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ, पीडीएफ शीट के अंदर ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और फाइल का नाम क्या देना है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3D व्यू, ठीक है। अब इस नाम से ये मेरी जो शीट है वो सेव हो जाएगी पीडीएफ के अंदर। एक्सपोर्ट कर दें सिंपल,
तो थोड़ा सा टाइम लेगी। इसमें भी आप एक सिंगल शीट को भी कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सिंगल शीट को करके दिखाया है, सिर्फ 3D वाली, ठीक है, जो कि मेरी उसी फोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट हो रही है। यहाँ पर आप इसका प्रोसेस भी देख रहे हैं। तो बाकी ये आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो अब मैं जाता हूँ अपने फोल्डर में, ये देखें 3D व्यू के नाम से आ चुकी है ना, इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। तो ये 3D व्यू वाली जो मेरी शीट थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसमें 3D व्यूज़ मैंने बनाए, फ्रंट व्यू बनाए कैमरे लगाकर, और मैंने डोर्स एंड विंडोज़ के शेड्यूल बनाए, वो भी आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जूम करके। तो इस तरह से भी आप अपनी शीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक इमेज यानी जेपीजी की सूरत में अपने किसी भी प्लान को या अपने किसी भी व्यू को आप किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले एक काम कीजिएगा कि आपकी जो ये प्रॉपर्टी बार है, यहाँ पर जो एक्सटेंड का पोर्शन है, यहाँ पर क्रॉप व्यू और क्रॉप रीजन दोनों को ऑन कर लें, ठीक है, ताकि आपका ये क्रॉप व्यू आ जाए। फिर आप जितना रखना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करके उतना रखें, ताकि आपका जो है क्लोज्ड व्यू एक हमें मिले, ठीक है। ये देखें, इसके बारे में हम पहले बातें कर चुके हैं कि ये क्रॉप व्यू क्या होता है जब शीट बनाई थी। चलें, ये रखने के बाद आप फाइल पे जाएंगे एंड आप जाएंगे एक्सपोर्ट पर, और पीडीएफ आपने पहले किया। अब आप ये छोटा सा एरो है, इस पर आए तो ये नीचे आएगा और यहाँ पर होगा इमेज एंड एनिमेशन, और यहाँ पर आपने इमेज के अंदर जाना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर नेम लिखा है तो चेंज पर क्लिक कर कर आपने पाथ डिफाइन करना है। मैं पीडीएफ शीट के अंदर ही इसका नाम प्लान जेपीईजी के नाम से सेव कर देता हूं, ठीक है। तो अब ये प्लान जेपीईजी के नाम से आएगा। अच्छा, यहां पर अब करंट व्यू दिख रहा है, करंट विंडो पे रखते हैं। अब ये भी आपको आइडिया हो जाए, अगर आप देखें सिलेक्ट व्यू करेंगे और यहां से सिलेक्ट करके अपनी जो भी शीट रहेगी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम शीट की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं ये जो करंट व्यू है इसी को हम जेपीजी में एक्सपोर्ट करें। तो आप करंट विंडो रखेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये विंडो बना दी है इसके गिर्द, ठीक है, क्लोज रीजन करके, यहां से क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन करके, ठीक है। उसके बाद आप रखेंगे करंट विंडो पर, और यहां पर एक ऑप्शन है इमेज साइज फिट करना है तो फिट पे रख सकते हैं, जूम पे रखते हैं, और कितना जूम आप रखते हैं 200, 300, 400 आप जितना रखना चाहें यहां पर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है, कि इमेज को बाद में जूम करें तो क्वालिटी ज्यादा खराब ना हो। लेकिन याद रखिएगा जेपीजी की क्वालिटी फिर भी खराब हो जाती है, लेकिन जो हम पीडीएफ में सेव करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो यहां पर मैं इसको 200 पे रख रहा हूं और करंट विंडो पे रख रहा हूं, ठीक है, और नाम मैंने प्लान जेपीजी के नाम से सेव कर दिया और ओके कर देते हैं आप। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप अपने फोल्डर में अगर जाएं, उसी फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप के अंदर पीडीएफ वाला जो फोल्डर था, तो देखें यहाँ पर एक आ चुकी है फाइल प्लान जेपीजी के नाम से, ठीक है। आप इसकी प्रॉपर्टी अगर चेक करते हैं तो ये जेपीजी फाइल है। अब इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये एक इमेज की सूरत में अब आपके सामने ओपन हो रहा है। यहां से आप चाहो तो जूम भी करके देख लो, फिर भी काफी अच्छी क्वालिटी आपको दे रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कोई भी जो करंट व्यू है उसको जेपीजी की सूरत में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। अब शीट को भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर हम यहां पर जाते हैं, हम फाइल पे जाते हैं, एक्सपोर्ट, और यहां पर नीचे आ जाएं एंड देन यहां पर इमेज एंड एनिमेशन, फिर इमेज। अब मैं चाहता हूं करंट विंडो ना हो बल्कि मेरी जो शीट है उसको यहां से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट व्यू रखा, सिलेक्ट किया, और मैं चाहता हूं ये 3D वाली शीट मेरी आए, 3D वाली शीट, ठीक है। इसको मैंने ओके किया, सिर्फ 3D वाली शीट को ओके किया और यस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसका नाम यहाँ पे 3D शीट इमेज रख दिया, कोई भी रख सकते हैं आप भाई, और यहाँ पर चेंज पाथ किया और इसका नाम मैंने 3D शीट इमेज ही कर दिया। अब उसी फोल्डर के अंदर ये सेव होने जा रही है, बाकी जूम 200 पे ही रखा है। तो नॉर्मल क्वालिटी में ही आप किया करें, क्योंकि जेपीजी हम प्रिंट की गर्ज से नहीं करते, जस्ट किसी को शेयर वगैरह करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंट लेना है तो लाजमी है कि आप पीडीएफ ही किया करें, ठीक है। अभी हम अपने फोल्डर में जाते हैं, देखें ये 3D शीट भी आ चुकी है। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करते हैं और ये देखें 3D व्यू वाली शीट हमारी एक इमेज की सूरत में सेव होकर आ चुकी है। तो अभी आपने इस क्लास में सीख लिया कि कोई भी करंट व्यू आप किस तरह से कर सकते हैं इंपोर्ट इमेज की सूरत में, या अपनी शीट्स जितनी भी आपने यहाँ पर बना रखी हैं उनको आप पीडीएफ की सूरत में किस तरह से सेव कर सकते हैं।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा। आई होप आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स यू। एंड प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। जल्द नई क्लासेस अपलोड होंगी ग्राफिक डिज़ाइन की भी, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।